बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आदमी कितना भी हो, लेकिन जब उसके दिल में कोई सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब उसकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब वो संवेदनशील होता है तो आदमी फिर किसी को मानता तक नहीं। ऐसी बात द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति, इनके साथ में भी हुई। एक उड़ीसा की घटना है। एक कोई इंस्टीट्यूशंस में, कोई कॉलेज में कोई एक प्रोफेसर था और वो उसके छात्रा के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था। उसने रिएक्ट किया, सब तरफ में कंप्लेंट किया। ये सब होने के बाद में कमेटी एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन कमेटी ने उस आदमी के बारे में, जिसके बारे में कंप्लेंट की थी, उसके बारे में तो कुछ किया नहीं। और उसके बाद में उसी को काफ़ी टॉर्चर किया गया कि तो ये तेरी बात सही है कि नहीं है, आप साबित करो, वगैरह वगैरह वगैरह। जब वो चारों तरफ से टूट गई, तब उसने निर्णय लिया कि मैं इसी गेट के सामने में अपने आंख पे तेल डाल के यहीं जल जाऊंगी। और निश्चित वो वैसे ही उसने किया और पूरा 98% वो बर्न हो गई। जब ये बर्न होके वहीं पे रही, तब उसको हॉस्पिटल में लेके गया। तब वो आईसीयू में थी। वो नियर अबाउट 98%, जबकि कभी कोई आदमी जलता है और जब वो 60 से ऊपर जाता है तो बचने की उम्मीद वैसे भी नहीं रहती। तो वो इस तरीका से वो हुआ, पूरा देश ये हो गया था, स्तब्ध रह गया। लेकिन उड़ीसा में जिस तरीका से जो खेल हुआ, वहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बिजू पटनायक के तरफ से उन्होंने बीजेपी के साथ में ये करके उन्होंने सरकार को पलटाया किया। तो ये ताकत आती कहाँ से? क्यों लोग इस तरीका से इतने दूर तक जाते? ठीक है, कोई छोटी मोटी घटनाएं होगी तो ठीक है, इसमें हमें नहीं बोलना है। लेकिन जब वो पूरे इतने कंप्लेंट कर रही है, वो लड़की रिएक्ट कर रही है, वो लड़के बार बार इतनी शिकायतों के पश्चात भी उसके तरफ में किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, तो निश्चित रूप से उसको लगा कि जब ये देश में मेरा कोई है ही नहीं, तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, वो उनके पेरेंट्स से मिले, उनको कहा कि नहीं पर शांत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। इतना भी कम से कम हो जाने से वो काफ़ी एरिया में वो थोड़ी शांत ये हुआ। कम से कम उसने अपने पद का थोड़ा तो गरिमा रखा। और इस तरीका से वो, कहने का मतलब ये, क्यों इस तरीका से लोग सेंसिटिविटी पूरी भूल जाते हैं? वो क्यों अपने सब इसको, अब उसकी लड़की रहती है, वो जिस वो प्रोफेसर की थी या टीचर था, उसकी लड़की होती है तो उसके बारे में उसको क्या लगता है? कम से कम ये सोचना चाहिए कि जब भी कभी कोई ऐसी घटना होती तो ये घटना हमारे घर में या मेरे साथ में होती तो निश्चित मुझे कैसा लगा होता। तो यदि ये बात तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी तो तुम्हें लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अभी तुम पॉजिटिवली सोचना चालू कर देते हैं। एक दूसरी बड़ी खबर आज देश में हुई है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब ने 17 जजेस के ट्रांसफर्स किए और उसमें से 7 जजेस के जो जहाँ पे वो वैकेंट पोस्ट थी, उन लोगों को उन्होंने अपने हिसाब से वो टर्न आउट किया। निश्चित रूप ये जो भी कभी जाएंगे तो उसके सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे। सभी को ये एक बड़ा ये था, ऐसा लग रहा था कि इसके आने वाले जजेस जो होंगे वो वैकेंट रखेंगे, फिर हम लोग किसी को एलिवेट करेंगे, फिर उल्टा सिल्टा करेंगे। ये सब चीज़ों को उन्होंने ये कर दिया है। और यहाँ पे जिस तरीका से करना था तो भूषण गवई ने वो काफ़ी बड़ा एक ये उठाया है। एक और एक बड़ी बात थी कि एक जहाँ पे अभी बिहार में जिस तरीका से मतदान यादियों में जो हेरा फेरी हो रही थी, तो उसके ऊपर में वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके ऊपर में, एक पत्रकार थे, तो पत्रकार ने उसके ऊपर में काफ़ी जो उसका एनालिसिस किया और उस लोगों को सब पकड़े गए वो सब, तो उनके ऊपर में एफआईआर हो गई। निश्चित रूप से ये काफ़ी डरावनी बात थी। उसके ऊपर में एफआईआर होने की वजह से ये एफआईआर अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल भी किए उसके अगेंस्ट में स्क्वैश के लिए, और देखते हैं अभी क्या क्या होता है। मनु सिंघवी ने ये पूरे मसले पे कहा कि भाई ये पूरा अभी सब जुडिस है। 28 जुलाई को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो 3 बिंदु जो है, एक तो आधार कार्ड, रेशन कार्ड और वोटर आईडी, इसको तुम्हें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये उसको उन्हें कहा कि 28 तारीख के पहले आप हमें एफिडेविट दो। एफिडेविट देने के बाद में वैसे भी वो मैटर को सब जुडिस होने से उसके ऊपर में बहुत सारे लोगों ने उल्टी सिल्टी बातें की है, वो बराबर नहीं है। उसके बाद में एक आज एक
राहुल गांधी के ऊपर में एक मानहानि का वो केस चला, उसके ऊपर में उन्होंने कुछ तो भी 2016 में कोई तो भी बयान किया था लखनऊ में, तो वहाँ पे कोई जो सीनियर सिटीजन्स है वहाँ के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे उसके मिलिट्री में के, तो उन लोगों ने उनके ऊपर में कुछ याचिका वगैरह डाले थे। वो खैर वो बात को ये हो गया। सेकेंडली, उनका सिटीजनशिप के ऊपर में राहुल गांधी का कहीं तो भी लिखा होगा उन्होंने लंदन में जब थे कि भाई मैं सिटीजनशिप इंडिया लंदन की है या ब्रिटेन की, ऐसे कुछ किसी को लिखा होगा। लेकिन तुम्हें मालूम होगा कि जब हाई कोर्ट ने ये सब इंफॉर्मेशन लंदन से मांगी, तब वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम शेयर नहीं कर सकते। और उन्होंने यहाँ तक जजमेंट हुआ था कि भाई ये इस तरीका से ये मत करो, और उन्होंने कहा कि जब भी कभी तुम्हें अच्छे सबूत मिलेंगे तब निश्चित रूप से हमारे पास में सबमिट करो। जब वो सबमिट करने के बाद में इन लोगों को लगा कि ये बस तुरंत ये हो जाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, ये वो सब कुछ हुआ नहीं, उनको बेल हो गई, हो गया, वो ठंडे बस्ते में गया सब मैटर। कहने का मतलब ये सब चीजें ऐसे होते रहती है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और सब लोगों को बिल्कुल ये करने वाली बात की चिंता में डालने वाली बात, वो मतलब नितिन गडकरी ने पहली बार मोदी के ऊपर में काफी हमला किया है। हमला इन द सेंस शाब्दिक हमला कि भाई हो गया, अभी कितना साल तक करोगे। ऐसा होता है कि जब कभी किसी को सिर पे बैठा दे और वो जब तुम्हारे वीकनेसेस उनके हाथ में आ जाते तो वो आदमी इतने आसानी से नहीं हटता है, और जब आसानी से नहीं हटता है तो उसको हटाने के लिए काफी तकलीफ होती है। आज वही बात आ गई, और उनको भी सबको मालूम है कि, और उनका इतना जब बड़ा सराउंडिंग हो गया आज मोदी जी का कि वो पूरा का पूरा आरएसएस के ऊपर में टूट पड़ा। निश्चित रूप से अभी सभी को लग रहा है कि भाई जब भी कभी कोई आदमी को ऐसी जगह पे बैठा दो और वो आदमी में उतनी कैपेबिलिटी नहीं हो, तो बिल्कुल वो छोड़ेगा नहीं। आज ऐसा सिचुएशन है कि पूरे के पूरे यदि यार वो छोड़ दे, अभी ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने तो छोड़ने का नहीं तो उसको कैसे छीना जाए, वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को कैसे छीना जाए करके उन्होंने अध्यक्ष की अभी ऐलान करने वाले हैं, और इस तरीका से वो सब चल रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसे रही तो निश्चित रूप से ये देश के लिए काफी गंभीर बात है कि कोई भी पार्टी में, तो पार्टी सबसे बड़ी है, इंडिविजुअल नहीं है। और बीजेपी में का अध्यक्ष किसने चुनना चाहिए ये भी पार्टी ने तय करना चाहिए। वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, जैसे आरएसएस में भी डेमोक्रेटिक ये नहीं है। आरएसएस का जो भी कोई नेता होता है वो वहाँ के लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं, 3 और 4 लोग करते हैं, और वो उनको कोई रिटायरमेंट नहीं है लाइफ टाइम तक। वैसे ही मोदी ने एक उल्टा फांस मारा कि भाई हम लोगों को 75 साल बता रहे हो, तो मोहन भागवत जी आपका तो साल 75 साल हो गया, फिर क्या कर रहे हैं आप भी रिजाइन करोगे। तो निश्चित रूप से आप भी तो आरएसएस के हो ना प्रमुख, तो आप भी जरा कुर्सी खाली करो। इसके वजह से क्या हो गया कि सभी तरफ में बहुत हलचल चालू हो गई, वो कह रहे हैं कि तुम करो, वो कह रहे हैं कि तुम करो, और इसके बीच में आज अमित शाह और इनके बीच में काफी ये हो गया, संघर्ष हुआ मोदी के साथ में। तो ये सब सिचुएशंस देखते हुए हमें वो अलग अलग चीजें आ गई। यदि ये सरकार बदलती है, मतलब कुछ ऑल्टरेशन हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से चीफ इलेक्शन कमीशन हो या हर चीज उसके हिसाब से ही वो टर्न होगी, तो देश का पूरा चित्र ही बदल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ एम्बिशियस होते हैं तो कुछ ना कुछ तो भी वो घटनाएं होते रहती है। और निश्चित रूप से अभी 17 तारीख को ये आने वाले इसमें उनका मोदी जी का 75 ईयर्स कंप्लीट होगा, तो मुझे लगता है कि वो उसके पहले कुछ तो भी छोड़ने की उम्मीद करनी चाहिए। चलो इन्हीं शब्दों के साथ में हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।